हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पे। और आज से हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो परीक्षा होने वाला है उनमें ऑब्जेक्टिव जितना आएगा सारे ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे हम लोग। तो जितना ऑब्जेक्टिव होगा आपका साइंस का, मैथ का, ऑल विषय का, सारे ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर कराए जाएंगे आपके। क्योंकि आप जानते भी हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका कितना हो गया है, 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है और 50% का हो गया आपका 50-50 कर दिया है। तो आधा आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और आधा रहेगा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका अगर सही मारते हैं तो उसका नंबर आपका आपके खाते में आएगा, वो परफेक्ट होगा तो परफेक्ट नंबर खाते में आएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव का भी अच्छे से तैयारी करें और सब्जेक्टिव का भी अच्छे से तैयारी करें। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पीवीआई क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर वाइज हम बना करके इस चैनल पर हम आपको देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी पीवीआई क्वेश्चन हैं मैं सबको कराऊंगा, सब चैप्टर कराऊंगा। पहले आज साइंस का मैं फिजिक्स से कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के वर्ग 10वीं फिजिक्स भौतिकी प्रकाश का परिवर्तन से हम लोग करेंगे पहले, और उसके बाद इसके अगला चैप्टर अपवर्तन ये करेंगे। ऐसा करके फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी लड़का जो 21 में एग्जाम देने वाला है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपना अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि आपका किस तरह ये एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आएंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% सब्जेक्टिव होगा। तो इस चैनल के माध्यम से 50% ऑब्जेक्टिव का सारा तैयारी का जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। आपका पूरा तैयारी हम ऑब्जेक्टिव का हम कराएंगे, ठीक है। और समय मिलेगा तो आपको सब्जेक्टिव के जो वीवीआई क्वेश्चन होगा उसका भी कराएंगे, तो आप टेंशन ना लें। तो चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। देखिए, आपका पहले में क्या होगा कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होंगे ये हम कराएंगे आज से। और प्रत्येक दिन 2 वीडियो अपलोड करेंगे हम यूट्यूब पर, एक सुबह में एक शाम में, ताकि समय कम है और यहाँ पर सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कवर किया जा सके, इसलिए हम आपको 2 वीडियो डालेंगे। तो चलिए हम वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपके कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन है? तो आप यहाँ पर देखिए, दर्पण सूत्र यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो कौन होगा? तो ये आपका होगा 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और यहाँ पर केवल लगेगा माइनस, बीच में अगर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर लगेगा माइनस ना, तो ये हो जाएगा आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र होगा? आपका लेंस का सूत्र होगा। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपसे दर्पण सूत्र पूछे तो दर्पण सूत्र होता है क्या चीज? 1/v बराबर 1/u, नहीं गलती बोल रहे हैं, दर्पण सूत्र होता है कि आपका 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है, ठीक है। और वहीं पर आपका लेंस सूत्र का होगा, आपका जो लेंस सूत्र होता है वो आपका 1/v प्लस लगता है, यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है। 1/u बराबर क्या होगा? आपका 1/f होता है। ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। केवल यहाँ पर ना, जहाँ प्लस है, यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर खाली माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका लेंस सूत्र। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कौन दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहाँ पे दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण होता है जो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक ही बनता है और आभासी ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है केवल आभासी किसे बनता है? तो केवल आभासी आपका उत्तल में ही बनता है और आपका समतल में भी आभासी बनता है। तो दोनों में बनता है। तो दोनों ऑप्शन किस में है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि समतल में भी आभासी बनता है
और उत्तल में भी आभासी बनता है। और एक और बात याद रखेंगे कि जिस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब मतलब वहाँ सीधा भी बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा उसका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी बनती है। समतल दर्पण में जितना बराबर वस्तु होता है उतना ही बराबर आपका प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी हो जाएगा और बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी एफ क्या होता है। तो याद रखिएगा एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। देखिए r के आधा कौन है, एफ है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी हो रही है। आधी मतलब कि 2 से भाग किया जा रहा है। यहीं अगर हम लोग क्या निकाल दें, यहाँ से r निकाले तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा 2f। r बराबर क्या होगा आपका 2f। जो ये r है वो f का 2 गुना है। देखिए यहाँ पर 2 गुना है, लेकिन यहाँ जो f है वो r क्या है, आधा है। तो f जो फोकस दूरी होता है ना वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। जो आपका यहाँ देखिए जो फोकस दूरी होता है f होता है वो r के क्या होता है, r/2 यानी r के आधा होता है। यही पूछेगा ना कि r क्या होगा, तो r यहाँ पर r बराबर होगा 2f, तो फोकस दूरी का 2 गुना होगा। तो हम लोग के यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है फोकस दूरी नहीं f r के क्या होता है, तो f r के आधा होता है। ये ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आधी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो आपके 17 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। यहाँ पर बढ़िया से इसको लगातार वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में है। ये क्वेश्चन को आने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो है तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है, 12, 15, 15, ये 2 बार पूछा, 3 बार पूछा गया आपका। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना होता है, सभी जानते हैं ये आप। ऑप्शन बी यानी 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है ना हमेशा प्रतिबिंब क्या करता है, बड़ा बनाता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस एफ और आर वक्र त्रिज्या के बीच संबंध है। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है एफ बराबर r/2। देखिए ये बराबर r/2, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक होता है। काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। देखिए आगे ही क्वेश्चन कराए थे हम कि आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और आभासी प्रतिबिंब को ही बोला जाता है कौन चीज, काल्पनिक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक बनता है। और ये भी याद रखेंगे समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा है। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए 11, 15, 16, 17 में लगातार पूछते आ रहा है। तो ये संभावना है कि 18, 19, 20 को छोड़ यानी 21 में इस क्वेश्चन को फिर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपका है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से यही निर्धारित होता है कि आपतन कोण आई क्या होता है। आपका जो आई होता है हमेशा आर के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए आपका ही बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन है आपका किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। देखिए आप कितना हो दर्पण के सामने कितना हो दूर पर हो और कितना हो पास में हो, उससे मतलब नहीं है। बोल रहा जितना ही दूर पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो हमेशा सीधा बनता है इसका मतलब कि आभासी बनता है। हमेशा सीधा आभासी किसे बनता है, उत्तल में चाहे समतल में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। देखिए इसे थोड़ा अच्छा समझिए। देखिए जो अवतल दर्पण होता है हमेशा प्रतिबिंब उसका वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तु रखते हैं तो क्या बनता है कि आपका आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिवाय एक के जगह। केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिनके बीच अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। वो पॉइंट है वो करता आपका वो है दर्पण, दर्पण है ना, हाँ। वक्रता केंद्र फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो क्या बनता है वो उसका पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं अच्छे से। आपका ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। एक मिनट, आपका जो ये हो गया आपका ये प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है बात है। अब देखिए यहाँ पर आपका पी होता है, ध्रुव होता है, मुख्य यहाँ पर आपका ध्रुव होता है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका फोकस है, यहाँ पर आपका फोकस है, ये आपका फोकस है। देखिए तो यहाँ पर इधर कहीं भी वस्तु रखेंगे ना आप, कहीं भी, तो प्रतिबिंब इसका वास्तविक बनता है, दर्पण किसी साइड बनता है। लेकिन यहाँ पर रखते हैं प्रतिबिंब एफ और पी के बीच कहीं भी वस्तु रखेंगे, इसके बीच रखेंगे कहीं भी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के, और क्या होता है वो बड़ा होता है। तो याद रखेंगे दर्पण में, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। बस ए पी और एफ के बीच यानी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखिए कहाँ है, इसका ऑप्शन मुख्य फोकस। यहाँ देखिए मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आंसर होगा। आप अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, अब वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु को स्थिति कहाँ होना चाहिए, आपके दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही होना चाहिए। ठीक बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिया है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिल सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा ही मिल सकता है और किसी द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपका कि
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आपका सीधा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है, और जिसका आभासी होगा वो हमेशा वो क्या होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हमेशा सीधा बनता है। ठीक बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, काल्पनिक मतलब आभासी ही होता है, और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ होना चाहिए। देखिए वही बात है, आपका फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए सेम क्वेश्चन जो आए कराए थे, ये वाला क्वेश्चन 14 नंबर कहाँ पे कराए थे, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन कराए थे ये आपका, ये वाला आभासी प्रतिबिंब और सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और पी और एफ के बीच होता है। तो सेम आपका यही क्वेश्चन है 16 नंबर में कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, तो आपका एफ और यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक बात है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो गया, ऋणात्मक है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए आवर्धन यानी इसका जो आवर्धन एम का मान होता है, आवर्धन को एम बोलते हैं। आवर्धन अगर ऋणात्मक आ रहा है और आवर्धन आपका ऋणात्मक आ रहा है, तो दर्पण कौन होगा, तो दर्पण होगा अवतल। याद रखिएगा, आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस में है, तो दर्पण होगा कौन सी, अवतल होगा। यदि आवर्धन प्लस में है तो क्या है उसका जो दर्पण होगा वो उत्तल होगा। ठीक है। तो आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब का होगा उल्टा होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब का होगा उल्टा होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अवतल दर्पण। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मोटर चालक के सामने दर्पण, मोटर चालक के सामने दर्पण इसे साइड मिरर बोलते हैं, लगा होता है। नहीं, मोटर चालक के सामने आपका लगा होता है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट लाइट का परावर्तक होता है, शॉर्ट लाइट का परावर्तक होता है, तो शॉर्ट लाइट का परावर्तक आपका होता है अवतल। शॉर्ट लाइट का परावर्तक आपका अवतल होता है। याद रखिएगा आपका कि शॉर्ट लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में, तो सीधी रेखा में। प्रकाश जो होता है एकदम सीधा रेखा में आता है, एकदम सीधा। ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगा, किसी दिशा में नहीं होगा, ऊपर सभी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन होगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो देखिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसका ए बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन एक बार और भी ऊपर भी दिया था, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मिस प्रिंट किया शायद यहाँ पर, हाँ नहीं ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे कि निर्वात में प्रकाश का चल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चल होता है 3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहाँ पर ऑप्शन है आपका 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक का मतलब ही होता है आभासी, काल्पनिक के मतलब ही होता है आपका आभासी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि काल्पनिक चाहे आभासी सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होगा वही क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसके काल्पनिक प्रतिबिंब 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका ए होगा, यानी ऑप्शन ए यानी सीधा होता है, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए किसी वस्तु का आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है।
तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला, देखिए इसी एक ही टाइप के क्वेश्चन 3-4 बार आपका रिपीट किया है, 3 से 4 बार। अवतल दर्पण जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है या आभासी बनाता है। वह आभासी प्रतिबिंब और बड़ा बनाता है। वस्तु कहाँ रहती है? जब P और F के बीच होती है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच होती है। यही क्वेश्चन आपको घुमा दिया थोड़ा बहुत कि आवर्धित कर दिया है। तो आवर्धित का मतलब ही होता है बड़ा। आवर्धित और कलात्मक प्रतिबिंब यानी कौन बनाएगा? आपका अवतल दर्पण। बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दंत विशेषज्ञ, जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? देखिएगा, जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत के जो देखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि दर्पण का उपयोग करते हैं और उसके दांत को बड़ा करके देखते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब आपको वही बनाएगा जो अवतल दर्पण होगा। आप लोग ये पहले फिक्स कर लो कि बड़ा प्रतिबिंब जहां ऑप्शन में आएगा यानी दर्पण के संबंधित तो आपका अवतल ही अवतल होगा, और छोटा आएगा तो आपका उत्तल होगा। यानी बड़ा प्रतिबिंब का दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करता है कौन? तो दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर। ठीक बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। ये भी क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा ना, हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आभासी बनता है। हमेशा क्या बनता है? आभासी। आभासी को बोलते हैं कलात्मक। तो उत्तल दर्पण में ये देखिए ऑप्शन इसमें अवास्तविक है, पहले ही वास्तविक काट दीजिए। वास्तविक वाला कोई होगा ही नहीं, ना ए होगा ना सी होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसमें वास्तविक बनता ही नहीं है, तो वास्तविक हो गए नहीं। अब रही बात दो बचा ऑप्शन बी और डी। तो कलात्मक तो बनता है, दोनों दिया है। उसके पिछवा देखिएगा, बोल रहा है आवर्धित। कलात्मक बनता है लेकिन आवर्धित मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा नहीं बनाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण छोटा बनाएगा। यहाँ देखिए हासित लिखा है, मतलब ये छोटा, मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कलात्मक और हासित यानी छोटा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी वह पदार्थ जिससे प्रकाश क्या करता है? गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई पदार्थ है, यहाँ पर आप मान लेते हैं कि ये पदार्थ, देखिए ये आपका पदार्थ हो गया। ठीक है, मान लेते ये पदार्थ है, और यहाँ से क्या हुआ कि प्रकाश इधर से आ रहा है, आपका प्रकाश इधर से प्रकाश आ रहा है, तो ये निकल जाएगा इधर ना, तो इसे बोलेंगे पारदर्शी। अगर नहीं निकलेगा इधर ना तो बोलेंगे अपारदर्शी। तो यहाँ क्वेश्चन आपका जो कहा है, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अगर पार नहीं करेगा तो ये होता है अपारदर्शी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पार करने के लिए बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है। देखिए वह वस्तु जिसे हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं क्या होती है? तो आपका दीप्त भी होती है और प्रदीप्त भी होती है। दीप्त या प्रदीप्त, बात देखिए दीप्त होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? दीप्त या प्रदीप्त। बात देखिए ये दोनों, दीप्त देखेगी या प्रदीप्त, बात देखिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका एक क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ऋणात्मक होगा तो आपका वो दर्पण क्या होगा? वो होगा अवतल दर्पण। कौन होगा वो? अवतल दर्पण। और धनात्मक होगा तो अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, हम बताएंगे आगे क्या होगा। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा अवतल में ना, तो जो उसका दर्पण का आवर्धन होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, लेकिन आभासी नहीं बनेगा ना, वास्तविक बनेगा ना, तो अवतल दर्पण क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए याद रखिए, हमेशा अगर माइनस होगा तो पक्का ही अवतल दर्पण है। आवर्धन के मान यदि आपका माइनस में कह दिया तो वो पक्का ही कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर प्लस में है तो पक्का ही क्या? वो उत्तल दर्पण है। तो यहाँ बोला है माइनस है तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या बनेगा? आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा। याद रखिएगा, यदि आप समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और इधर से आप 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, तो उधर जो आपका प्रतिबिंब फोटो बना है ना अवतल दर्पण में, वो प्रतिबिंब होगा आपकी ओर न आपके चाल से दुगुना से आपकी ओर आता है। यानी जब आप इधर से जाएंगे 5 किलोमीटर से, तो उधर से आया कितना किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, वो 5 किलोमीटर अधिक आता है ससुरा। तो याद रखिएगा कि जो आपका दर्पण जो है ना 5 किलोमीटर अगर इधर से जाएंगे तो उधर कितना आएगा, 10 किलोमीटर से आएगा। यानी यदि आप इधर से 2 किलोमीटर से जा रहे हैं तो उधर कितना से आएगा, 4 किलो से आएगा, यानी दुगुना आता है। यानी दर्पण में, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं और 3 मीटर प्रति सेकेंड से उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें का जो फोटो बना होगा ना वो आपके ओर 6 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ेगा। तो आंसर की आप कहाँ पर होगा, आपका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दुगुना आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है जो आपका 2018 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। आर 32 है तो आर के आधा क्या होता है, आर के आधा फोकस दूरी होता है, तो आधा कितना हो गया, 16 हो गया। अब रहेगा ये बात कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, यानी सी होगा नहीं तो डी होगा। तो प्लस फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण की होती है हमेशा ऋणात्मक, लेकिन उत्तल दर्पण की होती है आपको धनात्मक, ये आपको बताया गया है। उत्तल दर्पण का धनात्मक होगी तो +16 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस में, अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में ही संभव होता है। संयुग्मी फोकस मतलब कि 2 अवतल दर्पण को जोड़ करके फोकस निकाला गया हो, उसे बोलते हैं संयुग्मी। आगे क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगी। तो फोकस दूरी के दुगुना क्या होता है, फोकस दूरी का आपका होता है a बराबर r/2 होता है, a बराबर r/2। तो जब r निकालेंगे तो क्या होगा 2f, यानी f के क्या होता है, f का दुगुना क्या होता है, आपका r होता है। तो आपका f देखिए दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आपको f दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। आपसे r पूछ रहा है, दुगुना कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि, एक मिनट, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो दर्पण कौन होगा, तो वो होगा आपका अवतल दर्पण। देखिए दर्पण के अवतल दर्पण में कितना हो दूर पर रखेंगे इधर वस्तु ना, तो उसका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन पास में रखेंगे ना तो उसका आभासी बनता है, यानी पास मतलब कौन सी, पी और एफ के बीच रखेंगे तो उसका आभासी पीछे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका अवतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख यानी सामने किसी भी दूरी पर यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सीधा और छोटा बनता है, तो दर्पण कौन होगा। देखिए कोई भी दर्पण, हमें अभी ऊपर बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण होगा कौन, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे थोड़ा पेज इसका अथी है तो ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब का होता है सी ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपके। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु का होता है प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। जब वस्तु क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि देखिए
यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति, इसका ये आपका, तो इस वस्तु कोई यहाँ पर वस्तु है और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु को प्रकाश आ रहा है, तो इस वस्तु से टकरा करके ये क्या जाएगा, व्यक्ति के आँख में जाएगा, तब ये वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं कि जब प्रकाश, ये वस्तु कब दिखाई दे रही है, प्रकाश आ रहा है और इस वस्तु से टकरा कर परावर्तित हो रहा है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। देखिए, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में नहीं बनेगा, आपका उत्तल में नहीं बनेगा और किस में नहीं बनेगा, समतल में नहीं बनेगा। तो इसमें उत्तल ऑप्शन में है नहीं, समतल ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन में देखिए समतल भी है अवतल भी है, तो इसका सी नंबर आंसर नहीं होगा। बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब केवल नहीं बनता है किस में, समतल में, समतल में और उत्तल में, समतल और उत्तल दोनों में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है। देखिए, पहले बात कि अवतल दर्पण हो गया, आपको बताए हैं कि ये हो गया प्रधान अक्ष, तो ये हो गया आपका एफ फोकस बिंदु। आपको ये बताया गया है कि जब भी क्या होगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है, प्रधान अक्ष के समांतर, इसके समांतर किरण आई, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक बात है। और ठीक इसके आपको विपरीत बताया गया है कि इसका ठीक उल्टा, अगर ये फोकस से जाएगी, फोकस से क्या गुजरेगी और दर्पण हो जाएगी, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी फोकस से जाती प्रकाश किरण प्रधान अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका यही है कि फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन बी, क्योंकि समतल दर्पण में बनता है कौन प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, इसलिए इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसका आंसर बी यानी नहीं, इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये हो गया समतल दर्पण, ये आपका हो गया समतल दर्पण, ठीक बात है। अब बोल रहा है कि एक किरण आ रही है, ठीक है, एक किरण यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर की किरण आई, देखिए यहाँ पर ये आपका, एक मिनट, यहाँ पर किरण आपकी ये आई, ठीक है, जो इस दर्पण से कितना कोण बना रही है आपका, ये बना रही है कितना डिग्री, 60 डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, ठीक बात है। अब जरा समझिए यहाँ पे, तो ये आपतित किरण हुई, तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर से निकलेगा, जो कौन किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, ठीक बात है। अब इसके बीच में क्या बनेगा, एक लंब बनेगा, इसके बीच में एक लंब बनेगा, ये देखिए लंब बनेगा। आप जरा सोचिए, आपको ही बताया गया है कि कोई दर्पण है, इस पर सीधा कोई किरण आ रहा है, सीधा लंब खींचा जाता है, तो इनके बीच कितना बनता है कोण, 90 डिग्री बनता है, ये भी कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं बोलूँ यहाँ आपको कि यहाँ पर फिर बना रहे हैं, देखिए ये आपका है समतल दर्पण और ये आपका किरण आई, तो ये आपका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अभिलंब ये वाला कोण कितना बचेगा बताइए, आपका आपतन कोण कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट होता है आपका 90 डिग्री, और ये इतना यहाँ से यहाँ तक दिया है 60, तो ये कितना बचेगा आपका 30, यानी आपतन कोण का मान कितना हो गया 30। आप तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा है परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ से किरण जब निकलेगी
तो उसका मान कितना होगा, 30 से न होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो आपतन कोण का मान 30 हो गया, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा आपका 30 होगा, यानी आंसर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। तो ये रहा आपका पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितना क्वेश्चन भी आई है वो सब हम करवा दिए। अब कल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये वाला प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन एक इसमें भी आया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो इसका होता है sin i बटा sin r, यानी इसका ऑप्शन बी इसका होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।